ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि इस समय आपका राशि स्वामी आपके छठे भाव में है, ये ग्रह गोचर की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि धन हानि की संभावना बनती है। तो अगर आप सतर्क रहें और किसी के छलावे में ना आए तो धन हानि रुक सकती है। लेकिन कहीं ऐसा होगा कि आप तनाव में हैं और नौकरी कर रहे हैं तो बेवजह अधिकारियों से उलझ रहे हैं, तो ये भी ठीक बात नहीं है। अपने को शांत बनाए रखें। पिता से अनबन हो सकती है, घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों का लेन देन संभल कर करना चाहिए। महालक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव हर समय आपको जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि में सुख है कि हमें भी ठीक होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी जानकारी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति इस समय 28 अंश 24 कला पर है। सूर्यदेव बहुत जल्दी गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भाई आपके छठे भाव में शुक्र की स्थिति है और शनि छठे भाव का स्वामी होकर सप्तम में है, आपके राशि पर दृष्टि कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो बीमारियों पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, इसलिए सावधानी बरतिएगा। इससे सेविंग्स भी खत्म हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि बीमारियों को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर बीमारियां हों तो दवा कीजिएगा। ऑफिस में किसी प्रकार से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। मानसिक तनाव स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। आज उधार सोच समझ कर दें। जरूरतमंद को अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो छठी चीज कौन सी है जिसे शनिवार के दिन खरीदने या घर लाने से व्यक्ति को शनि पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, 10 चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा ही कर रहे हैं। ये 10 चीज़ ऐसी हैं जो घर में शनिवार के दिन लाने से नुकसान होता है। अब छठी चीज़ के बारे में भी जान लीजिए। असल में हो क्या रहा है, ये बात आज ये कार्यक्रम करने की ज़रूरत क्या है। अब ज़रूरत ये है कि फैमिली हो गई न्यूक्लियर। अब पति पत्नी और बच्चे रहने लगे फ्लैट में। अब न बड़े बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, न बड़े बुजुर्गों की बात सुन रहे हैं। अगर घर में बड़े बुजुर्गों के साथ रहते तो कोई काम करते तो बड़े बुजुर्ग टोका टोकी करते। ए भाई, बीफे को साबुन नहीं लगाना चाहिए, बीफे तो बृहस्पतिवार को जो है दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, बीफे को बाल नहीं बनवाना चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए। ये कौन कहता? घर के बुजुर्ग कहते। अब चूंकि बुजुर्ग साथ नहीं हैं, नई उम्र के लड़के शादी ब्याह हुआ, परदेश आ गए, फ्लैट में रह रहे हैं, बच्चा पैदा हो गया, अब उन्हें कौन बताए ये बात। तो उनकी जानकारी के लिए ये कार्यक्रम करना जरूरी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो छठी चीज है जूता चप्पल। शनिवार को जूता चप्पल का दान किया जाता है, लेकिन पुराना जूता चप्पल नहीं दान करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो किसी जरूरतमंद को नया जूता चप्पल खरीद कर दान कीजिए। शनिवार को काले रंग के जूते खरीदने और पहनने से कार्य में असफलता मिलती है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर शनिवार को आपका जूता चोरी हो जाए या किसी धर्मस्थान में आप गए हैं और धर्मस्थान में आपका जूता चप्पल चोरी हो जाए तो लिखित गारंटी ले लो कि तुम्हारे दुर्भाग्य का अंत हो गया, आपके दुर्भाग्य का अंत हो गया। अगर किसी तीर्थ में आपका जूता चप्पल चोरी हो गया या शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी हो गया तो आप मान के चलिए कि आपका सारा पाप कोई बटोर कर ले गया। अब आपको चिंता करने की भविष्य में कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के चोरी मत करवाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि में यद्यप केतु की स्थिति है, लेकिन अगर दसम भाव को देखा जाए तो दसम भाव का स्वामी बुध है। किसी कारोबारी डील से तो धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। और अगर आप नौकरी में नहीं हैं और नौकरी के लिए कहीं आपने अपना रिज्यूम दिया हुआ है तो वहां से आपको बुलावा भी आ सकता है। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है, लेकिन सावधानी बरतिएगा, आज चोट चपेट लगने की भी संभावना है। सामान का ध्यान रखिए वरना नुकसान संभव है। गणेश जी का पीले फूलों से श्रृंगार करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिदेव से जुड़े वो अब जानते हैं कौन सी चीज है जिसे खरीदने या घर लाने से परिवार में कष्ट बढ़ सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, 6 तो मैंने आपको बता दिया, अब 7वीं चीज भी आप जान लीजिए। 7वीं चीज है माचिस, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ईंधन। ये शनिवार को, और गैस सिलेंडर भी, शनिवार को माचिस, कैरोसिन जिसको मिट्टी का तेल हिंदी में कहते हैं, और लकड़ी जलाने वाली ईंधन, ये सब चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। गैस सिलेंडर भी नहीं बदलना चाहिए। इससे परिवार पर कष्ट आता है और तनाव बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि के बारे में कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल इस समय दसम भाव में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में किसी पुराने निवेश से तो आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन नया निवेश करना चाहते हैं तो सावधान रहें। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और आपका शांत स्वभाव रिश्ता टूटने से बचा सकता है। आज थोड़ी सी थकान महसूस होगी। पैसों को लेकर कोई रिस्क न लें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी शनि से जुड़ी वो 10 चीजें बता रहे हैं कि जिससे आपको शनिवार के दिन घर नहीं लाना चाहिए, जिससे परेशानी हो जाती है। तो अब आगे जानते हैं कि क्या कुछ ऐसा घर लाने से मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 8वीं चीज क्या हो सकती है। तो 8वीं चीज है झाड़ू। झाड़ू कोई झाड़ू नहीं है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है झाड़ू। झाड़ू गंदगी और दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। इसीलिए झाड़ू को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू हर समय शुक्रवार को ही खरीद कर लाना चाहिए। कभी शनिवार के दिन झाड़ू खरीद के नहीं लाना चाहिए। हाँ, झाड़ू पुरानी हो जाए, टूट जाए तो उसे शनिवार के दिन निकालना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, झाड़ू कभी भूल करके भी नहीं जलाना चाहिए। झाड़ू जलाने का प्रायश्चित आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए झाड़ू कभी किसी कीमत पर जलानी नहीं चाहिए। झाड़ू से की गई साफ सफाई से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लेकिन नीच राशि में है। वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग है। पार्टनरशिप में हुई डील धन लाभ कराएगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। किसी को अपशब्द ना कहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं शनिदेव से जुड़ी हुई कौन सी चीज जिसे खरीदने से परिवार में टेंशन बढ़ सकती है और घर में बीमारियों का वास हो सकता है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम 9वीं चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 9वीं चीज है आटा पीसने वाली चक्की। वैसे तो आज घरों में आटा पीसने वाली चक्की किसी के है नहीं। अगर कोई लोग इलेक्ट्रॉनिक चक्की अपने घर में लगाना चाहते हैं, शुद्ध आटा अपने घर में पीसना चाहते हैं
अब आजकल ऐसी भी चक्कियाँ आ गई हैं जो घर में आप अपने परिवार के लिए भी यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चक्की छोटी सी लगा सकते हैं। तो आपको शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, शनिवार को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को चक्की खरीद कर घर लाने से परिवार में तनाव होता है, लेकिन शनिवार को आटा पिसवाना चाहिए। अगर आपको आटा पिसवाना है तो शनिवार के दिन अगर आप चक्की पर आटा रखकर पिसवा रहे हैं और उसमें 5 तुलसी का पत्ता डाल दें तो क्या बात है, आनंद आ जाए। और आटा खरीद करके भी अगर आप घर ला रहे हैं तो ये भी आनंददायक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, साथ ही हम ये सब जानेंगे और पंडित जी बताएंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।